बताइए दोस्तों, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? इफ एल्स। क्या मैं आपको एक एक प्रोग्राम करा दूं, स्विच केस का और लूप का? फिर हम लोग शुरू करते हैं उप्स। चलो, मैं स्विच केस आपको, जब तक ये सिस्टम शुरू हो रहा है, जब तक सिस्टम शुरू होगा स्विच केस पढ़ लेते हैं। बताइए, इफ एल्स बाई ब्रांचिंग है या मल्टी ब्रांचिंग? इफ एल्स बाई ब्रांचिंग है या मल्टी? इफ एल्स में कितनी ब्रांच बनती है? दो। इफ में कंडीशन है, अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ चलेगा, नहीं तो एल्स। लेकिन स्विच केस जो होता है ये है मल्टी ब्रांचिंग। स्विच के अंदर जो भी कंडीशन होगी वो 0 1 में कन्वर्ट नहीं होती। स्विच केस में जितनी चाहे उतनी ब्रांच बना सकते हैं। स्विच केस के अंदर ब्रांच बनाने के लिए केस कीवर्ड का यूज होता है। हर केस को एक नंबर मिलेगा, हम हर केस को एक नंबर देंगे, वो नंबर हमेशा इंटीजर होगा। वेरिएबल अलाउड नहीं है, पॉइंट ऑफ मैंने आपके अलाउड नहीं है, स्ट्रिंग अलाउड नहीं है, सिर्फ वो सिर्फ इंटीजर। चाहे वो कैरेक्टर कांस्टेंट हो, चाहे वो 2 + 3 हो, चाहे वो 2 हो। तो एक स्विच केस का प्रोग्राम देख लेते हैं और एक इसके बाद में लूप का। कमेंट बड़े कर दो। वो 3 डॉट आ रहा है ना, 3 डॉट साइड में। हाँ, जूम नीचे वाला, जूम जूम नीचे कर दो बस। चलिए दोस्तों, स्विच केस देख लेते हैं। गड़बड़ है क्या सिस्टम में? तो बताइए, हम लोग एक क्लास बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं हाय। क्या नाम रखा है? अब इसके अंदर हम लोग अपना एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं स्विच केस के लिए। तो बताइए, हाई क्लास के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में आएगा, है ना? पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, और अंदर आता है स्ट्रिंग आर्गुमेंट। यहां तक ठीक है दोस्त? स्टैटिक की स्पेलिंग गड़बड़ है? चलिए स्विच बनाते हैं। बोलिए, स्विच के अंदर कंडीशन आती है। कंडीशन कभी भी
01 में नहीं बदलेगी, जबकि इफ एल्स में हर चीज किस में बदल जाती है, 01। अब हमें यहां पर बनाने हैं केस। क्या बनाने हैं? स्विच केस में अगर कोई भी केस चल गया तो आप जिस केस में घुस गए वहां से लेकर एंड तक चलना है। चल लोगे? बीच में रुकना नहीं है। रुकेंगे केवल तभी जब क्या आ जाएगा, ब्रेक, नहीं तो सीधा ये चलता रहेगा। चलिए तो मैं आपके लिए कुछ केस बना लेता हूं। सबसे पहले केस बनाया है केस 45, फिर बनाया है केस 2, फिर बनाया है, चलो 2 काफी है, तो यहां मैं लिखता हूं एसओपी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। यहां हमने लिखा होगा ए। तो देख के बताइएगा कौन सी लाइन किस में आ रही है। बताइए, प्रिंट बी वाली लाइन किस में है और प्रिंट सी वाली लाइन किस में आवेगी? ये सी वाली लाइन किस में है? अब हमने स्विच के अंदर लिखा है, सपोज करो एक वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग, इंटीजर ए, जिसकी वैल्यू मैंने कर दी है 45। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर मैं यहां पर रखूं ए बी सी, जिस केस में घुसना है, ए की वैल्यू कितनी है दोस्त? 45। तो ये कौन से केस में घुसेगा? यहां से घुसने के बाद में नीचे चलेगा, स्विच खत्म, फिर तो प्रोग्राम चलना ही चलना है। तो आंसर क्या आना चाहिए? ए बी सी। चलिए कहां पड़ा हुआ प्रोग्राम? वहां फोल्डर में ना, नाम क्या रखा है? हाई डॉट जावा। फोल्डर चेंज हो गया, जावा वाले फोल्डर में गए जहां हमारा प्रोग्राम पड़ा था, और अब हमारा कमांड है जावा सी हाई डॉट जावा। कंपाइल हो गया। चलिए रन करते हैं। रन करने के लिए केवल फाइल का नाम लिखा जाता है ना, बाइट कोड जो होता है। आंसर क्या आएगा? चलिए एक और रिवीजन कर लेते हैं। माना कि यहां पर वैल्यू 2 है, तो बताइए आंसर क्या आएगा? कंपाइल करके देख लो, बी एंड सी। अगर मैं यहां पर लिखता हूं दोस्त, अब बताइए आंसर क्या आएगा? अब स्विच केस बिल्कुल नहीं चलेगा, है ना। हम लोग एक लगा लेते हैं डिफॉल्ट। क्या लगा लेते हैं? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट ऐसे लगाते हैं हम लोग, इसको दे दिया नाम एक्स। बोलो डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कब चलेगा? जब कोई वैल्यू मैच, तो बताइए आंसर क्या आएगा? वैल्यू है 2345। ये कह रहा है 2345 वाला केस चलेगा। कोई केस है 2345? तो ये सीधा कहां जंप हो जाएगा? डिफॉल्ट पर। एक्स चलेगा, बी चलेगा, और फिर हमारा स्विच खत्म, फिर हमारा प्रोग्राम चलेगा जिसमें आंसर आ जाएगा सी। लास्ट क्वेश्चन है, बस ये बता दीजिए फिर हम लोग लिखेंगे। अभी बताइए आंसर क्या आएगा? बताइए कौन सा केस मैच हुआ है, पहला या डिफॉल्ट या दूसरा? पहला मैच हो गया, तो क्या चलेगा? ए। एक्स चलेगा कि नहीं चलेगा? पक्का नहीं चलेगा? कितने लोगों को लगता है नहीं चलेगा? बिल्कुल सही, एक्स यहां पर चलेगा। क्यों नहीं चलेगा एक्स? क्यों नहीं चलना चाहिए? चलेगा ना भाई। जिस केस में घुस गए उस केस से लेकर नीचे तक चलना है। हमें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि केस का नंबर क्या है या नाम क्या है। कंपाइल कर लो, रन कर लो। तो सबसे पहले ये केस चेक कर रहा है कि ए की वैल्यू कितनी है। ये किस केस में घुस गया? 45 में घुसने के बाद में सबसे पहले क्या छपेगा? फिर एक्स, फिर बी, और लास्ट में सी। क्या फर्क पड़ता है? डिफॉल्ट केवल ये कि ऐसी चीज है जो कोई केस मैच नहीं होने पर चलती है। इसका बिहेवियर दूसरे केस के जैसा ही होता है। स्विच की आदत है, जिस केस में घुसेगा वहां से लेकर नीचे तक चलता रहेगा,
लेकिन अगर मैं बीच में रोकना चाहूं तो बताइए कंटिन्यू लगाऊं या ब्रेक लगाऊं? ब्रेक लगेगा। ये पूरा सी जैसा ही प्रोग्राम है। अब मेरी इच्छा जहां पर मैं ब्रेक चाहूं लगा सकता हूं। एक तो ब्रेक यहां लगा दिया, ब्रेक एक कीवर्ड है तो किसमें आएगा? स्मॉल में। ब्रेक। चलिए अब बताइए आंसर क्या आएगा? ए की वैल्यू 45 है तो बताइए आंसर क्या आएगा? ए और, क्योंकि ए के बाद में ब्रेक चलेगा, ब्रेक चलेगा तो ये सीधा क्या हो जाएगा? बाहर। कंपाइल किया, रन किया, आंसर देगा। यहां पर वैल्यू थोड़ी सी चेंज करते हैं हम लोग। अब बताइए क्या चलेगा? एक्स चलेगा, बी चलेगा, फिर हम लोग बाहर निकल जाएंगे और सी चलेगा। सेव कर लीजिए, कंपाइल करके रन कर लो। क्या यहां तक ठीक है? लिख लो छोटू सा प्रोग्राम। ये आपका स्विच केस खत्म। जैसा जावा में है एग्जैक्टली वैसा सी में भी है। बस आपको याद करवाना था मुझे। ये वाले क्वेश्चन जो ऑनलाइन बैठे हैं दोस्त, एसओपी वाले जो क्वेश्चन है जिसके अंदर दो दो तीन तीन वेरिएबल को जोड़ने की बात की जा रही है, ये हम लोग करेंगे थोड़ी देर में। अभी मेरा ध्यान बिल्कुल भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर नहीं है। अभी हम लोग सिर्फ स्विच केस पढ़ रहे हैं, लूप पढ़ेंगे, उसके बाद में मैं आपको पढ़ा दूंगा एसओपी। क्या बार बारिश शुरू हो गई? पार्टी मैं सिर्फ खुद को ही देता हूं, इसलिए मैं अपने आप को कहता हूं सेल्फ होस्टिंग। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि मैं पार्टी देता नहीं हूं, देता हूं, मैं खुद को ही देता हूं। बोलो सी कैसी लैंग्वेज है? सेल्फ होस्टिंग। इसलिए मुझे सी लैंग्वेज पसंद है। डिफॉल्ट केस कितने भी नहीं हो सकते, फिक्स है। अगर डिफॉल्ट नाम का केस बनाओगे तो एक ही बनेगा। 45 केस 45 बनाओगे तो एक ही बनेगा। हर केस एक ही बार बनता है। अगर मल्टीपल केस बना दिए, चाहे वो डिफॉल्ट हो, चाहे केस 2 हो, चाहे केस 45 हो, डुप्लीकेट केस एरर आएगा। तो आप जितने चाहे केस बना लीजिए, लेकिन सबका नंबर अलग कर दीजिए। डिफॉल्ट केस 2 आ गए तो आप खुद सोचिए, अगर 2 डिफॉल्ट केस होंगे और जिस दिन डिफॉल्ट चलना चाहेगा तो कौन सा डिफॉल्ट चलेगा? नहीं समझ में आएगा तो एरर। 45 नाम का एक ही केस बनेगा, 2 नाम का एक ही केस बनेगा, और डिफॉल्ट का भी एक ही केस बनेगा। सेल्फ होस्टिंग का मतलब है कि कोई भी लैंग्वेज का मतलब है उस लैंग्वेज का कंपाइलर या इंटरप्रेटर बनाना। जावा जो है, जावा का जो जेवीएम है वो पूरा का पूरा सी से बना हुआ है। तो जावा सी से बनी हुई है, सी प्लस प्लस से बनी हुई है। सी प्लस प्लस की बात करूं तो सी प्लस प्लस प्योर सी से बनी हुई है, लेकिन सी खुद सी से बनी हुई है। सी सी को ही बना लेता है। इसका मतलब सी का कंपाइलर सी से ही लिखा गया है, बाकी के कंपाइलर इंटरप्रेटर सी सी प्लस प्लस से लिखे जाते हैं। लो डिस्क स्पेस, इसलिए इस कंप्यूटर की आते खींचती है। आप अपने मोबाइल में जितनी ज्यादा स्पेस रखोगे वो उतना ही तेज चलता है। हाँ जी। इसमें भी हॉरिजॉन्टली आता है, लेकिन मैं यहाँ पर न्यू लाइन दे रहा हूँ बार बार। और कहाँ लिखी हुई है न्यू लाइन? प्रिंट के बाद में एल एन लिखा हुआ है। अगर एल एन हटा दो, खाली प्रिंट लिखूं, तो वो हॉरिजॉन्टली दिखेगा। वो तो मैं न्यू लाइन यूज कर रहा हूँ, इसलिए हर बार नई लाइन में आ रहा है। क्या सबने लिख लिया? हाँ कहीं भी लिखो, डिफॉल्ट को बीच में लिखो, ऊपर लिखो। नहीं, मैंने सी में भी कहा था। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है स्टूडेंट को कि डिफॉल्ट हमेशा लास्ट में आता है। किताबों में लास्ट में दे रखे हैं, डराने के लिए मैंने बीच में डाला है। तो भी चलेगा, क्या फर्क पड़ता है कोई पोजीशन के? कोई बात नहीं।
क्यों नहीं चलेगा? सब छपेंगे। डिफॉल्ट केस है, बताइए कोई भी केस की पोजीशन को लेकर मैंने कभी चर्चा नहीं करी। कोई भी केस आप कहो तो केस 45 को नीचे ले आऊं, कहो तो डिफॉल्ट को ऊपर ले जाऊं, बस नियम याद होना चाहिए, लल्ला ओ लल्ला, बाद में समझाना। जिस केस में घुस गए वहां से लेकर अंत तक चलेगा, ये इसका बिहेवियर है। कोई भी केस कहीं पर भी आ सकता है। 5 केस बनाओ, उससे कुछ गड़बड़ होगी लग रहा है? इससे क्या फायदा? कहां खड़ा हूं? दिख ही नहीं रहा है, ये रहा। ठीक है, अब मुझे बताइए आंसर कितना आएगा? ओ लल्ला, सभी लोग देखिए, ए का मान कितना है? 456। तो ये ए का मान 456 है, क्या ये 456 है? तो ये 456 है, तो कौन चलेगा? तो ये सीधा यहां से कूद कर यहां जाएगा और क्या छपेगा? एक्स। काम खत्म। एक्स छपने के बाद में आपका स्विच खत्म। फिर ये लाइन तो हमेशा छपनी है क्योंकि प्रोग्राम की। तो आंसर क्या आ जाएगा? एक्स और सी। चाहो तो इसको सेव करके प्रिंट करके देख लो। डिफॉल्ट की पोजीशन या किसी भी केस की पोजीशन को लेकर कोई रूल नहीं है, कोई भी कहीं पर भी आ सकता है। रूल इतना है कि आपका कोई केस नहीं चलेगा तो डिफॉल्ट चलेगा। नंबर 2, कोई भी केस डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए। और नंबर 3, ब्रेक आ गया तो बीच में खत्म कर दो। किसमें? स्विच और केस, दो कीवर्ड है। नहीं, सिर्फ खाली ब्रेक। कंटिन्यू कभी नहीं आता, कंटिन्यू लूप के साथ। गो टू यहां होता नहीं है। क्या आगे बढ़ू मैं? चलिए, अब हम लोग लिखेंगे लूप। क्या पढ़ेंगे? लूप पढ़ लेते हैं दोस्त। एक क्वेश्चन लूप का भी करवा देता हूं। बताइए लूप टोटल कितने हैं? 3 लूप है, ध्यान से सुनना। सबसे गजब का लूप होता है फोर लूप। फोर लूप में टोटल 4 चीज है। सबसे पहले आता है फोर लूप के अंदर, वो कहलाता है इनिशियलाइजेशन। क्या कहलाता है दोस्त? फोर लूप का ढांचा देख लो भैया। सबसे पहले फोर लूप में आता है इनिशियलाइजेशन। मुझे बताइए सबसे पहले क्या आएगा? इनिशियलाइजेशन। फिर क्या आता है? और फिर आता है इटरेशन। आपको ये जगह दिख रही है, यहां पर आप इनिशियलाइज करेंगे। क्या करेंगे? आपको जो सेकंड पोजीशन दिख रही है, ये है कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू है तो नीचे बॉडी में घुस जाना, नहीं तो बाहर निकल जाना। और लास्ट में आता है आपका इटरेशन, जहां पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होते हैं। छोटू सा प्रोग्राम है, बताइए। सबसे पहले मैंने लिखा है आई की वैल्यू मैंने कर ली है 1, ऊपर कर लेता हूं 0। हाँ, बड़ा हो गया तो इसको छोटा कर लेते हैं। आई की वैल्यू 1 और ऊपर मैं कर लेता हूं इनिशियलाइज 0 से। तो ऊपर वाला तो मेरे कुछ काम का नहीं है। सबसे पहले यहां आते हैं, बताइए यहां पर आई का मान क्या है? आपको अगर ये टेस्ट दिया था आपने, पिछला टेस्ट जो था ना अपना, उसमें क्वेश्चन था कि लूप का इंडेक्स कब तक चलता है। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स कुछ नहीं होता। बोलो, लूप को चलाने के लिए एक वेरिएबल चाहिए, कुछ लोगों ने उसको नाम दे दिया इंडेक्स। तो आई यहां पर इंडेक्स है। आई क्या है यहां पर? मुझे बस ये जानना है, क्या आई लूप के बाहर भी अस्तित्व रखता है? है। क्या आई का अस्तित्व लूप के बाहर भी है? हाँ है। आई का अस्तित्व कहां तक है मैं बताता हूं। आई किस स्कोप में बना हुआ है? यहां मान लो वो हट गया, एक यहां पर ले लेता हूं स्कोप। बताइए आई का स्कोप यहां से लेकर यहां तक चलेगा। आप चाहे यहां आई को यूज करो, चाहे लूप के अंदर करो, चाहे यहां करो, आपकी इच्छा है।
इसी को उस बंदे ने नाम दे दिया था इंडेक्स। क्या नाम दे दिया था? मैं और आप जानते हैं कि इंडेक्स शब्द गलत है, पर करें क्या, एग्जाम में आपके साथ में कोई भी शब्द आ सकता है। तो उन्होंने जो क्वेश्चन था जो मैं करवा रहा था उसमें लिखा था क्या इंडेक्स एरे का नहीं, लूप का इंडेक्स क्या लूप के बाहर भी अस्तित्व रखता है? यस, है ना। तो आपका जो आई है, साथ साथ बोलिए, मेन से शुरू होकर मेन के अंत तक काम आएगा। आप कहो तो आई की वैल्यू अंदर भी छाप लो, बाहर भी छाप लो, ठीक है ना भाई। ये मेरे हाथ में, ये है सी। लेकिन जावा में छोटू सा चेंज है, वो चेंज देख लेना, बाकी काम हो जाएगा। पहले एक छोटा सा प्रोग्राम कर लेते हैं। बोलो आई की वैल्यू कितनी सेट हो गई? बोलो आई लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू, और आई को मैं क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। तो बताइए आई की सबसे पहले वैल्यू क्या होगी, फिर वो बढ़कर कितनी हो जाएगी? 2 के लिए क्या कंडीशन सही है, फिर 3 के लिए सही है, 4 के लिए सही है, 5 के लिए बाहर। और अंदर जाकर हम लोग फालतू की काम कर लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा, पढ़ा है क्या अपने पास में? नहीं, ये पढ़ा नहीं है। बोलो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल, और यहां पर मैं आई की वैल्यू छाप रहा हूं। किसकी वैल्यू? चलिए, और यहां पर जाकर मैं यहां पर इसको आई को प्रिंट कर देता हूं। यही वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्या आई का अस्तित्व इसके बाहर भी रहता है? आंसर था यस। ये सी चल रहा है, एग्जैक्टली सी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। चलिए साथ साथ बोलो, आई की वैल्यू 1, 1 इज लेस देन 4, 1 छपेगा, 2 होगा, 2 होगा, 2 छपेगा, 3 होगा, ट्रू होगा, 3 छपेगा, 4 होगा, ट्रू होगा, 4 छपेगा, 5 होगा, ट्रू होगा, फॉल्स होगा, बाहर आ जाएगी। फिर आई की वैल्यू क्या छपेगी? 5। क्या छप जाएगी? 5। तो बताइए आउटपुट क्या आएगा? हाँ जी, 1 छपेगा, 2 छपेगा, 3 छपेगा, 4 छपेगा, 5 में बाहर जाकर 5 छाप देंगे। तो आंसर क्या छपेगा? 1 से लेकर 5। क्या यहां तक समझ में आया? अब किसी को लूप में कुछ पूछना हो तो पूछ लो, नहीं तो एक नया रूल बता देता हूं, उसके बाद में आपका ये खत्म। नया रूल है, बोलो। लूप में कंटिन्यू भी आता है, ब्रेक भी आता है, गो टू तो हमें किसी में भी आ सकता है, रिटर्न भी आता है। सिर्फ कंटिन्यू है जो स्विच में नहीं आता। चलिए बोलो, नया चेंजेस यहां पर है, ध्यान से सुनना। नया चेंज क्या है? ध्यान से देखिएगा, नया चेंज क्या है, ध्यान से सुनना। इस बार मैंने वेरिएबल कहां बनाया है, लूप के अंदर या लूप के बाहर? लूप के अंदर बना, दिख रहा आपको इंट आई? पिछली बार यहां बनाया था तो वो यहां से लेकर यहां तक काम में ले सकता था आई को, हाँ है ना। लेकिन इस बार आई कहां बना दिया? लूप के अंदर। अब आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 होगी और यहीं तक चलेगा। जैसे ही मैं लूप के बाहर आऊंगा आई का अस्तित्व नहीं होगा। इस बार आपका आई केवल यहां तक है, इसलिए यह इस वाली लाइन में अगर आप आई काम में ले रहे हो तो ये सीधा कह रहा है कैन नॉट फाइंड सिंबल आई, आई नाम का कोई चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि इस बार लूप के अंदर बनाया गया है आई। क्या आपको ये चीज दिखी? इस बार आई कहां बनाया है, लूप के बाहर या अंदर? तो लूप के अंदर काम में लो, बाहर काम में लोगे तो एरर आएगी। ये चीज सी में नहीं है, सी प्लस प्लस में है और जावा में है। क्या कोई भी वेरिएबल लूप के अंदर भी बना सकते हो, सी इसको सपोर्ट नहीं करता। बताइए इसको सही करने के लिए सबसे पहले तो मैं इसको सही कर देता हूं। ये वाली चीज कभी नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि लूप को मैंने कहां बनाया, नहीं आई को कहां बनाया है, लूप में। तो लूप के अंदर मैं काम में ले सकता हूं लेकिन लूप के बाहर काम में नहीं। इसलिए जब वो क्वेश्चन में करवा रहा था तो मैंने आपको कहा था सी के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं है कि लूप के अंदर क्या बनेगा, कोई वेरिएबल। तो आपको हमेशा बाहर बनाना होता है तो वो लूप के बाहर भी अस्तित्व रखेगा।
इसमें एक नई फैसिलिटी कि आप अंदर बना लो, अंदर बना लिया तो वो बाहर कभी काम में नहीं आएगा। अब बताइए प्रोग्राम मैं बाहर काम में ले भी नहीं रहा हूं, अब बताइए सही है या गलत है? चलिए चलाकर देखते हैं क्या चल रहा है। अगर दोस्त मैं यहां पर ये लाइन लिख दूं, बताइए चलेगा क्या, एरर आएगी? और अगर मैं ये आई यहां ना बनाकर मेन में बनाऊं, बताइए चलेगा कि नहीं चलेगा? पक्का? आपको पता चल गया लूप के वेरिएबल कहां तक रहते हैं, लूप के अंदर तक। लेकिन ये लूप का वेरिएबल है या मेन का है? तो ये मेन तक जिंदा रहेगा, लूप इसको काम में ले सकता है। तो आप लोग को तो ये तो मैंने सी में लिखवा रखा होगा, पर नया जो चीज है वो ये है कि हम लोग अंदर भी बना सकते हैं। अंदर बनाएंगे तो बाहर कभी काम में नहीं लेना है। आपको ये चीज समझ में आ गई? चलो लिख लो और इसका आउटपुट भी लिख लो, 1 2 3 4। बिल्कुल सेम रूल है, लास्ट वाले ही कंसिडर होती है चाहे कुछ भी हो। बस एक नई चीज थी कि लूप के अंदर वेरिएबल बन सकते हैं, जो कि सी में नहीं था। लूप में बाहर स्कोप में तो सिर्फ सी में होगा। बिल्कुल सही, जावा के अंदर एक नई फैसिलिटी है कि आप वेरिएबल अंदर बना सकते हैं। अगर कोई भी वेरिएबल, अभिषेक पारिक, अगर कोई भी वेरिएबल लूप के अंदर बना है तो वो लूप के बाहर काम में नहीं आएगा। आपको बस इसका स्कोप पता होना चाहिए कि कोई वेरिएबल कब तक एक्सेस किया जा सकता है। मेन में है तो मेन तक एक्सेस करो, लूप में है तो लूप तक एक्सेस करो। हाँ माइनस में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में हो तो देख, कोई चला के देख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। करके दिखा दो माइनस में, क्या फर्क पड़ेगा? हटा लू, तो एक लाइन लिख लें, बोले जावा में लूप में वेरिएबल बना सकते हैं, सी में ये पॉसिबल नहीं था। ऐसी डिजाइन हुई लैंग्वेज। जब लैंग्वेज को बनाया जाता है तो उसके कुछ रूल्स बनाए जाते हैं कि वेरिएबल कहाँ कहाँ बना सकते हैं। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल वही होता है कि फंक्शन की शुरुआत में बनेंगे और कहीं नहीं बनेंगे। यहाँ पर भी बना सकते हैं। तो कुछ, कोई भी फंक्शन की शुरुआत में वेरिएबल बनता है सी में, और कहीं नहीं बन सकता। यहाँ पर आप कहीं भी बना सकते हो, लेकिन स्कोप की शुरुआत में, चाहे आपका वो क्यों ना हो, लूप भी क्यों ना हो। हाँ, वही रीजन है। हटा लो दोस्त, बोलिए। जावा में लूप में वेरिएबल बनाना अलाउड है। हम लोग जावा के अंदर जो लूप होते हैं उसके अंदर वेरिएबल बना सकते हैं, इंट आई जो आपको लूप के अंदर दिख रहा है, ये अलाउड है। एक छोटू सा प्रोग्राम दे रहा हूं, चला कर देख लेना। क्या शंख बज रहे हैं, किस खुशी में? युद्ध का ऐलान हो चुका है। चलो, और मोदी जी हर चीज के लिए, मोदी जी कैसे जिम्मेदार, मैं समझ नहीं आया कि शंख बज रहे हैं मोदी जी आ गए, भूख लग रही है कि मोदी जी आ गए, पीछे बड़े होते हैं। बताइए, आई बराबर क्या लिख दिया मैंने, 2।
चलिए भैया, एक ही प्रोग्राम जिसमें ब्रेक और स्विच का नहीं कंटिन्यू का यूज हुआ है, कहाँ गलती कर दी मैंने? अनरिचेबल, अरे ऐसे एक ही चलेगी, पर जावा अलाउ नहीं करता क्योंकि ये अनरिचेबल था। क्या था ये? अनरिचेबल को जावा का अलाउ नहीं करेगा ना। चलिए, अब सही है। क्या आपके सामने प्रोग्राम देख रखा है? इसको किया सेव और यहां गया। अरे कहाँ खड़ा हूं मैं? चलिए आउटपुट बताइए, आंसर बताइए दोस्त। मुझे बताइए ब्रेक क्या करता है, लूप को शुरू या खत्म? कंटिन्यू कहां ले जाएगा? कंडीशन पर नहीं, इटरेशन पर। साथ साथ बोलिए, लूप फोर लूप में कंटिन्यू आने पर कहा जाना है? इटरेशन पर। और इटरेशन कौन सा भाग है, पहला, दूसरा या तीसरा? तो शुरुआत करते हैं, बोलो आई की वैल्यू 1 4 से छोटा है, क्या छपेगा? 1 बराबर 2। फॉल्स होने पर कंटिन्यू कहा लेके जाएगा? कितनी हो गई? 2 4 से छोटा है, क्या छपेगा? 2 2 के बराबर है, क्या चलेगा? सीधा। तो आंसर क्या आएगा? क्या यहां तक ओके है? कंटिन्यू कहां बेचता है आपको? इटरेशन। लिख ला लिए। बिल्कुल। एजे, बिल्कुल सही कहा आपने। आपको सिर्फ याद दिलाना था कि कंटिन्यू अगर फोर लूप में आता है तो कहां जाता है? इटरेशन पर। ये खत्म कंटिन्यू, और ब्रेक आता है तो लूप खत्म। खाली लूप लूप बना ले, बाकी आपकी काम की चीज नहीं है। जावा में नहीं होते, सी में होते। ऑप्शन देखा करो, कंपाइलर डिपेंडेंट लिखा है तो कंपाइलर डिपेंडेंट आंसर होगा। मैं आपको लिखवाया भी था सी में, मुझे कहाँ पता आया था क्या? पासिंग जो कॉल, भाई कॉलिंग लूप के अंदर पास नहीं, दोबारा चलने को ही पास बोलते हैं, इटरेशन या पास। अच्छा, यहाँ नहीं, पास का लॉजिक नहीं है, आप लोग छोड़ नहीं सकते, लिखना पड़ेगा। वहां अगर कुछ लाइन नहीं है तो पास करते हम लोग, यहाँ नहीं है। तो पाइथन का पास अलग है। अगला देखे, इसमें किसी को दोस्त को कुछ पूछना है तो मेरे साथ साथ बोलिए, फोर लूप में कंटिन्यू कहां भेजेगा? इटरेशन। और ध्यान से सुनना, वाइल लूप और डू वाइल में कहां भेजता है? कंडीशन। अगर ये रूल भूल गए तो आपका लूप का क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि जब भी जब क्वेश्चन लूप का आएगा कंटिन्यू जरूर आता है। कंटिन्यू का रूल बहुत आसान है। लूप अगर आपको पता है फोर है तो इटरेशन पर जाना है, और बाकी वालों में कंडीशन पर जाते हैं।
तो मैं यहां पर बना रहा हूं वाइल लूप। क्या बना रहा हूं? ये बन गया वाइल लूप। वाइल लूप में केवल एक ही चीज लिखी जाती है, वो है कंडीशन। क्या लिखा जाता है दोस्त? अब मुझे आई चाहिए। क्या चाहिए? जनरली आई हम लोग ऊपर ही बनाते हैं। कहां गया? ये रहा इंटीजर आई। आई की वैल्यू मैं 1 कर लेता हूं। चलिए, अब इसको चलाकर दिखाऊं या आपको इसका आंसर बताओगे? बताओ आंसर। आंसर बताइए। बोलो। आई की वैल्यू 1, एक 4 से छोटा है। ट्रू या फॉल्स? क्या छपेगा? एक। फिर क्या चलेगा? एक। क्या एक 2 के बराबर है? फॉल्स। फॉल्स होने पे कौन चलेगा? कंटिन्यू कहां भेज देगा? कंडीशन पे भेज देगा। हाँ है ना? अब बताइए आई का मान कितना है? 1 है। क्या छपेगा? 1 एक 2 के बराबर है क्या? तो ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। ये प्रोग्राम क्या है? इनफाइन है। क्या है ये? इस प्रोग्राम को थोड़ा सा आसान कर देता हूं ताकि आप लोग यहां पर कर सके। यहां कर दिया प्लस प्लस। क्या कर दिया? चलिए, अब क्वेश्चन आपके हवाले है दोस्त। अब आपके हवाले क्वेश्चन। क्वेश्चन कॉपी में लिखेंगे। क्वेश्चन को कॉपी में लिखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। भुगतान जाने क्या आएगा, पहले कॉपी में तो लिख लो। पहले कॉपी में आएगा, बाद में कुछ आएगा। तो पहले कॉपी में लिखें, बाई हैंड सॉल्व करें। स्टेक ओवरफ्लो। मैंने आपको एक चीज हमेशा बोली है, कंप्यूटर साइंस में इनफाइनाइट कोई चीज नहीं होता जब तक मेमोरी ना बढ़ जाए। मेमोरी बोले तो स्टैक। मेरी बात ध्यान से सुन लो। कंप्यूटर साइंस इनफाइनाइट एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, अच्छी, जो कि कभी अचीव नहीं होता। कंप्यूटर कभी ऐसा करता नहीं है। कंप्यूटर अगर कोई चल रहा है, प्रोग्राम इनफाइनाइट चल रहा है, तो इनफाइनाइट भी वो कोई करोड़ों साल तक नहीं चलेगा। सिर्फ एक टाइम तक चलेगा जब तक कि वो ओवरफ्लो नहीं हो जाता, मतलब मेमोरी बढ़ नहीं जाती। और मेमोरी में हमारे वेरिएबल कहाँ जाते हैं? स्टैक में। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था जब मैं आपको जेवीएम पढ़ा रहा था कि वेरिएबल कहाँ बनते हैं? स्टैक। और ऑब्जेक्ट बनता है हीप। तो जैसे स्टैक बढ़ेगा, काम खत्म है। हाँ, तो भी क्या हुआ? तो भी स्टैक ही होता है, हर चीज स्टैक से बनती है। मेमोरी बढ़ जाता, मैंने बताया तो था। कोई चीज कब तक चलेगी? जब तक रैम बढ़ ना जाए। आपको बहुत बार मैंने पढ़ाया है, कोई चीज तब तक चलती है जब तक रैम फुल ना हो जाए। स्टैक में। हाँ, लोकल, जितने भी लोकल हो, ग्लोबल नहीं। ग्लोबल स्टैटिक में जाते, वो आपका अलग मेथड एरिया। तो ग्लोबल बनता भी नहीं, एक बार ही बनता है ना। तो सभी लोग मेरे साथ साथ दोहराइए। कंप्यूटर साइंस में इनफाइनाइट नाम की प्रैक्टिकली कोई चीज नहीं है। कोई भी चीज कब तक चलती है? जब तक कि रैम में जगह हो। रैम फुल गया काम से। अब रैम फुल को वो क्या लिखेगा? स्टैक ओवरफ्लो लिखेगा। क्या लिखेगा? पेज फॉल्ट। क्या लिख देगा? मतलब जब मेमोरी नहीं मिल रही। और क्यों नहीं मिल रही? कि भाई फुल हो गई। तो ये दो शब्द याद रखेगा। इन्फानाइट प्रोग्राम हम लोग तब टिक करते हैं जब ऑप्शन में ऐसा कुछ दे नहीं रखा हो। तो प्रैक्टिकली कोई चीज इन्फानाइट हो ही नहीं सकती दुनिया में। ये भी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए चाहिए होता है कि इन्फानाइट होता है कुछ मैथमेटिक्स में। चलिए, इसका आंसर बताइए। 1 या 2? खाली 2? सिर्फ 2 ही छपेगा? नहीं है, एक भी छपेगा, 2 भी छपेगा। खाली 2 किस किस का आया है? और इतने लोग गलत कैसे हो सकते हैं? प्रिंटफ के अंदर आई प्लस प्लस है। आप गलती कैसे कर सकते हो इतनी बड़ी?
इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? इसका आंसर आएगा 1 2, फिर बस खत्म। नहीं आएगा, पक्का आएगा, 1 2 आएगा। किसी का 1 2 आया क्या? वो सही है, 2 क्या आएगा? 2। चला क्या, समझ गए आप मेरी? 2 कैसा है पता चला? बोलो, आई की वैल्यू 1, 1 लेस देन 4 ट्रू है, आई की वैल्यू 2 हुई, 2 छपा, 2 आया, 2 बराबर 2 हुआ, ब्रेक चला बाहर, तो आई का मान क्या होगा? 2, खाली 2 छपेगा। गुड। अब आते हैं डू वाइल पर। किस पर आते हैं? इसी के साथ आपकी जावा का बेसिक खत्म। चलिए आप ही रुक जाओ, सॉल्व करने से पहले वर्बली सॉल्व कर लो, क्या चलेगा? कुछ सॉल्व करने से पहले वर्बली सॉल्व कर लो उसको, आउटपुट बता दो। मैं कुछ भी लिख दूं, आपको बस ऊपर से लेकर नीचे चलते जाना जैसे वो बोले। दो ही आएगा क्या? कंडीशन कितनी बार चेक होगी? तो वापस ऊपर नहीं जाएगा? 2 तो छोटा 4 से। कंडीशन कितनी बार चेक होगी? ऑप्शन है 0 बार या 1 बार या 2 बार। 1 बार चेक होगी। 0 बार। आपको चलाना आता है प्रोग्राम? मुझे बताओ, ये लाइन समझ में आती है? इसका मतलब आई की वैल्यू कितनी है? इसका मतलब है आई की पहले छापना है, पहले बढ़ाना है। कितनी हुई? क्या रखा? क्या छपा? 2 बराबर 2। क्या चलेगा? ब्रेक चलने पर क्या होता है? ये कंडीशन कितनी बार चलाई मैंने? 1 बार तो चलाई ना? हाँ 1 बार चली। कौन था ये? यस। ब्रेक आने पर क्या कंडीशन चलती है? ये आप बादाम कहां से लेके आते हो आजकल? बादाम कहां से लाते हो? जहां से ला रहे हो माल सही नहीं आ रहा, मैं बता रहा हूं। कंडीशन एक बार भी नहीं चलेगी, क्योंकि पहले ही क्या आ गया? ब्रेक। ब्रेक आते ही आप लोग बाहर निकल गए। अरे ये लिखना नहीं है, ये लिखना नहीं है, मैं इसको सही कर रहा हूं। फिर आपको कॉपी में लिखना है, वो सॉल्व करना है। चलो अब हम लोग चलते हैं यहां पर और थोड़ी सी छेड़खानी करते हैं, कुछ चले तो सही, मजा तो है। चलिए अब बताइए आंसर क्या आएगा? थोड़ा सा कुछ मेहनत तो करें हम लोग, आसान थोड़ा दूंगा इतना। आपके सामने कोड कुछ भी आ सकता है। आप में से ऐसा कोई होशियार तो नहीं जो घर बैठ के कोड याद कर रहा हो? एक है, किसी बैच में एक स्टूडेंट था, शायद इसी बैच में था वो, सर इस बार मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मैं मेहनत करो तो सिलेक्शन पक्का है। इस सर मैं आपके लिखवाए गए सारे प्रोग्राम याद कर लिए मैंने, आउटपुट मुझे एक एक क्या याद है। मैं यहाँ पर जो प्रोग्राम लिखवा रहा हूँ वो एग्जैक्टली नहीं छपेगा। घर बैठ के प्रोग्राम याद नहीं करना है, चलाना सीख लो। अब थोड़ा सा चलाकर दिखाइए और लिखे, कॉपी में लिखे प्लीज। तो मजे की बात तो ये है कि आप लोग है डेयरिंग, बहुत हिम्मत आप लोगों में। आप सब जानते हैं कि हम लोग कॉपी में लिखेंगे, हाथों से सॉल्व करेंगे, समझ में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा तो मैं पूछ लूंगा, तो सर समझा देंगे। लेकिन डेयरिंग इतनी है कि हम लोग लिखते ही नहीं कॉपी में। आता है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप अपने पड़ोसी को देखिए, कोई ना कोई ऐसे 2 4 लोग मिलेंगे जो कॉपी में बिल्कुल नहीं लिखते। मुझे लगता है क्या, मैं तो सबको संभाल लेता हूँ।
कॉपी में लिखें, हाथों से चलाइए, चाहे सही आंसर आए चाहे गलत आए। आप जितना कोशिश करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही बढ़िया है। ऑप्शन मुझे यहाँ पर चाहिए आंसर, ठीक है ना। आप चाहे तो गलत दे दो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे फर्क पड़ता है कि आपने लिखा है और अपने हाथों से चलाने की कोशिश करिए। लेकिन आंखों से देखना या फिर कॉपी का बहाना लेकर मोबाइल चलाना, ये बहुत आसान है मेरे लिए और आपके लिए। आप ऐसे एक्टिंग करते हो जैसे आप लोग लिख रहे हो, पर मुझे पता है कई लोग मोबाइल चला रहे हैं। कभी इसलिए थोड़ा सा ऊपर बनाया इस रैम्प, हमने इसको ऊपर इसलिए बनाया ताकि हमें ऊपर से सब कुछ दिखता रहे। देख लेते हैं क्या आंसर आएगा, कोशिश करिए। अब धीरे धीरे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा चीजें। और नहीं तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहली बार में सब कुछ समझ में आए, आप लोग दोबारा पूछ सकते हैं। इसी के साथ हमारी बेसिक जावा, जिसका मुख्य उद्देश्य था सी का रिवीजन, ठीक है। और किसी को डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि अब मैं शुरू कर रहा हूं उप्स प्रोग्रामिंग। बहुत इंपॉर्टेंट होती है उप्स प्रोग्रामिंग, और आपका क्वेश्चन वहीं से बनेगा। यहां से क्वेश्चन बनने की उम्मीद ला के बराबर है मेरे लिए, क्योंकि ये सब सी का रिवीजन करवा रहा था, इसलिए प्रॉपर कुछ लिखवाया है नहीं। अब चलिए, 1 2, ये आंसर किसका आया? 1 और 2, ठीक है। 2 और 3, ये किसका आया? जो इतने लोग गलत नहीं हो सकते। सही आंसर क्या है? और जिनका सही आंसर हुआ उसका कारण है मोदी जी, क्यों? ईच लूप कब तक आता है सर? 4 each, अच्छा 4 each। बोलो, जावा में एक नया लूप है जो ऑब्जेक्ट के साथ काम करने के लिए बनाए, उसे कहते हैं 4 each। क्या कहते हैं? वो दिखने में अटपटा सा है, बिल्कुल पाइथन जैसा है, या पाइथन को यहीं से तो कॉपी मारा है जावा से। तो वो जब ऑब्जेक्ट आएंगे तब मैं बताऊंगा 4 each क्या होता है, अभी नहीं, ठीक है। चलिए, इसी के साथ जावा का बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म। अब आप और हम दोनों इस चीज पर खड़े हैं, या कोई सवाल है तो मैं बता दूं, नहीं तो फिर हम लोग जावा आगे बढ़ाएंगे। फिर भी दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा जो पैसा और समय आपने जो जितना दिया है यहाँ पर, वो वेस्ट ना जाए। पूछ लीजिए जो आपको पूछना लगे, नहीं तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं जावा। किसी भी दोस्त को आप डरिए मत, ऐसा कोई नियम नहीं कि पहली बार में सब समझ में आ जाए। कई टॉपिक है जो पहली बार में समझ में आता है, कहीं में आपकी आते खिंचती है। किसी को कुछ भी पूछना नहीं है। चलिए, तो अब हम लोग शुरू कर लें जावा। तो साथ साथ बोलिए, उप्स इन जावा, उप्स इन जावा। बोलिए, लिखना अब चलो एक बार लिख लो। आधे लोग तो लिख चुके हैं, जो होशियार है वो लिख रहे हैं। सबने हेडिंग लगा ली। यह है जावा का सेकंड पोर्शन, जहां पर हम लोग उन कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे जो सी में नहीं करी थी। सी वाली सारी कॉन्सेप्ट खत्म। आपने कहा सर एरे बचा हुआ है, एरे इसलिए बचा हुआ है क्योंकि एरे भी ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हर चीज अब जो बच गई है वो सब कुछ ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को समझने के लिए उप्स को समझना जरूरी है। बोलिए, जावा उप्स लैंग्वेज है। इसका मतलब इसका मतलब, जावा के प्रोग्राम उप्स की मदद से बनेंगे। उप्स की फुल फॉर्म मैंने आपको लिखवाई थी ना। बोलो, उप्स का मतलब
दो चीजों से, क्लास और ऑब्जेक्ट। तो जावा के प्रोग्राम उप से बनेंगे, इससे अच्छा मैं लिख दूं क्लास एंड ऑब्जेक्ट से बनते हैं। उप्स कुछ नहीं है, सिर्फ क्लास और ऑब्जेक्ट के कोई क्या बोलते हैं उप्स। यहां पर भी क्लास और ऑब्जेक्ट का लॉजिक आएगा वो उप्स होगा। लेकिन उप्स की फुल फॉर्म में बताइए, ओ का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा ये कहता है कि क्लास के थ्रू भी काम हो सकता है, लेकिन आप अपना काम हमेशा किसके थ्रू करवाओ? ऑब्जेक्ट के थ्रू। हम लोग अपना काम क्लास के थ्रू भी कर सकते हैं। और क्वेश्चन यही है, एक डेवलपर कैसे तय करता है कि ये काम क्लास के थ्रू होगा या ऑब्जेक्ट के थ्रू होगा या दोनों के मिक्सर से होगा? इसके लिए आपको क्लास और ऑब्जेक्ट समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? चलिए बात करते हैं कि क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। ईमानदारी से बताएंगे, जो भी आपको पता है, सही गलत वो मायने नहीं रखता। आप क्या जानते हैं, मैंने वो पूछा है। हाँ, एक एक करके। डेटा टाइप है, कोई आम एग्जाम्पल बताइए, ये क्लास है। प्रॉब्लम देखकर कैसे पता चलेगा ये क्लास से काम होगा या ऑब्जेक्ट से होगा? नहीं पता। मैंने, मेरी एक दुकान है ग्रोसरी की, या फिर मान लो मेरे पास में पानी की दुकान है, मैं पानी की बोतलें बेचता हूँ, है ना? तो मेरी एक रिटेल की दुकान है, कोई कस्टमर आता है 100 बोतलें लेके जाता है, मैं उसको बिल बनाकर दे देता हूँ। ये प्रोग्राम मैं जावा से बनाना चाहता हूँ, बताइए इसमें क्लास कौन, ऑब्जेक्ट कौन? हाँ जी, एक ही करके, हाँ बोलो। आइटम का नाम क्लास हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या हुआ? पानी की, देखो मैं मान लो मैं बहुत बड़ा वाटर सप्लायर हूँ, मेरे पास में हजारों पानी की बोतलें, ठीक है ना दोस्त? आप लोग आए, आपने ऑर्डर दिया कि साहब हम हमारे घर के लिए फंक्शन है, 1000 बोतल चाहिए, ठीक है? 1000 बोतलें मैंने आपको डिलीवर कर दी, ठीक है, और मैंने आपको बिल बनाकर दे दिया, कंप्यूटर जनरेटेड बिल। तो ये पूरा प्रोग्राम मैंने जावा से बनाया, जो आपका बिल को प्रिंट करेगा। अब मुझे बताइए इस प्रॉब्लम के अंदर क्लास कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, या पता चल रहा है या नहीं चल रहा? किसको पता चल गया है? हाँ युवराज, बोतल ऑब्जेक्ट है, क्लास है, तो ऑब्जेक्ट कौन है? ले जाने वाला ऑब्जेक्ट है। ईमानदारी से बताइए, और किसी को समझ में आया कि नहीं आया? तो नहीं आया तो आप बोल क्यों नहीं देते समझ में नहीं आया? सिर्फ सोच रहे हो क्या क्या हो रहा है? तो बोलो ये प्रोग्राम केवल क्लास से बनेगा। मान लो मैं वो ना पान बनाने वाला व्यक्ति हूँ, आप आए, आपको मैंने पान दे दिया और आपको बिल दे दिया। अब बताइए इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, क्लास कौन है? पता चल रहा है कि नहीं चल रहा? नहीं चल रहा, तो ये पूरा प्रोग्राम किससे होगा? क्लास से। अब कैसे तय होता है वो ध्यान से सुनना आप। ऑब्जेक्ट और क्लास सबको पता है, किताबें घोटी भी आपने रट रखा है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सामने आती है तो हवा फैल जाएगी, सब ये समझ में नहीं आ रहा कि ऑब्जेक्ट से बने रहा है क्लास से बन रहा है। मैं दोनों का यूज कर सकता हूँ, दोनों में से किसी एक का यूज कर सकता हूँ, पर जावा ये कहती है कि भैया जितना काम हो सके वो ऑब्जेक्ट से करो। और ऑब्जेक्ट से काम नहीं चल रहा तो वो काम किससे? चलो क्लास से। कहने का मतलब है कि आपको उप समझने से पहले किसको समझना जरूरी है? क्लास एंड ऑब्जेक्ट। चलिए अगर ये समझ में आ जाए तो आपको पता चल जाएगा दुनिया की कौन सी प्रॉब्लम किससे सॉल्व होगी, ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा, क्लास है क्या, यूज कहां करनी वो मैं आपको समझा दूंगा, पर क्लास है क्या? तो ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लो आप लोग बहुत बड़े शिल्पकार हैं, मूर्ति बनाते हैं, ठीक है? एक दिन मैं आपके यहां पर आया और मैंने आपको ऑर्डर दिया, मैंने कहा कि मैं आपको 1 लाख मूर्ति का ऑर्डर देता हूं, मुंह मांगी कीमत जो आप बोलो वो आपकी कीमत है। लेकिन शर्त एक रखी मैंने, ध्यान से सुना, शर्त क्या है? सारी मूर्तियां एग्जैक्टली सेम होगी। एग्जैक्टली सेम होने का मतलब है उनकी साइज सेम होगी। अगर एक मूर्ति में भगवान का हाथ में मान लो 5 अंगुली है और ये 1 सेंटीमीटर की, तो आपको हर अंगुली 1 सेंटीमीटर की ही रखनी पड़ेगी। एक में अगर माला में 4 फूल है तो सब में 4 फूल ही चाहिए, अगर एक भी ऊपर नीचे हुआ तो आपका ऑर्डर कैंसिल। फिर जो आपका रॉ मटेरियल खर्चा हो उसकी जिम्मेदारी आपकी। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, सारी मूर्तियां अलग अलग बनाएं। दूसरा ऑप्शन, आप एक ढांचा बनाएं।
मोल्डिंग फ्रेम जिसको हम लोग कहते हैं, और उसमें आप पीओपी जो भी आपको डालना है मिट्टी मिट्टी डाल के उससे बनाए, तो बताइए ज्यादा बेटर ऑप्शन कौन सा है? अलग अलग बनाना या किसी ढांचे से बनाना? पक्का? जब किसी ढांचे से कोई चीज बनती है तो एग्जैक्टली क्या बनती है? बोलो, इसी ढांचे को क्लास कहते हैं और मूर्ति को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? तो बताइए, पहली लाइन जो आपकी प्रैक्टिकल में काम आएगी, कोडिंग में काम आएगी, ऑब्जेक्ट हमेशा किससे बनता है? क्लास से। किससे बनता है? तो क्लास क्या है? क्लास एक ब्लूप्रिंट है। क्या है? एक क्लास कोई ब्लूप्रिंट है। ये तो आपकी थ्योरी हो गई, तो मैं आपको बता देता हूँ किताब में थ्योरी फालतू दे रखी है। क्या दे रखी है वो देखे। बोलो, क्लास एक ब्लूप्रिंट है, ऊपर लिखा हुई है। तो एक क्या है? क्लास एक ब्लूप्रिंट है। ठीक है। कई लोग कहते हैं क्लास वर्चुअल है। क्या है? काल्पनिक है। इसका मतलब बोलो, क्लास कोई साइज नहीं लेता। बोलो, क्लास की साइज नहीं होती। क्लास की साइज नहीं। बोले तो क्लास मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करता। क्लास मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करता। ये केवल क्या है? एक ढांचा है। केवल क्या है? एक ढांचा, ब्लूप्रिंट। जब आप लोग ब्लूप्रिंट बनाते हो किसी मकान का, मान लो आपने ही बनाया है, तो बताइए उसमें खर्चा कितना आया? 1 लाख का है, 2 लाख का? कुछ नहीं आया। जब आपने ही बनाया है तो कोई खर्चा नहीं है। ब्लूप्रिंट बनाने का कोई खर्चा नहीं है, लेकिन उस ब्लूप्रिंट को देखते हुए अगर मकान बनवा रहे हो तो भाई खर्चा ही खर्चा है। तो बोल लो, ऑब्जेक्ट क्लास का वेरिएबल है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्लास का वेरिएबल। मैं पूरा लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट क्लास का या क्लास से बनता है। ऑब्जेक्ट हमेशा कैसे बनेगा? इसका मतलब मुझे बताइए, अगर ये लाइन समझ में आ गई तो क्या मेरे प्रोग्राम में केवल क्लास हो सकती है? हाँ या ना में आंसर देना है। मेरे प्रोग्राम में क्लास और ऑब्जेक्ट दोनों हो सकते हैं? मेरे पूरे प्रोग्राम में खाली ऑब्जेक्ट हो सकते हैं? नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर मुझे ऑब्जेक्ट यूज करना है तो मुझे क्या बनानी पड़ेगी? क्लास। क्योंकि ऑब्जेक्ट किससे बनते हैं? तो ये है वो ढांचा, ये है वो मूर्ति। अगर आपके पास कोई भी मूर्ति है तो ढांचा जरूर होगा। मेरी बात समझ में आ गई? कई बार बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्लास का वेरिएबल है, और कुछ लोग कहते हैं इंस्टेंस है। क्या है? इंस्टेंस है। एक ही बात है, वेरिएबल बोलो या इंस्टेंस बोलो। कहने का मतलब है कि क्लास किसके जैसे काम कर रही है? वेरिएबल जैसे या डाटा टाइप जैसे? जैसे इंट ए। बताइए, मेमोरी में इंट बनेगा या ए बनेगा? किसको देखकर बनेगा? इंट को देखकर ए बनेगा। इंट कभी नहीं बनता है, ये तो एक ढांचा है। क्या एक? इसको देखकर क्या बनाया? तो बताइए ए की साइज कितनी है? अगर मैं लिखूं फ्लोट बी, तो बताइए बी किसको देखकर बन रहा है? फ्लोट को देखकर बी बन रहा है। मेमोरी में जगह कौन खा रहा है? बी। कितने बाइट का है? 4 बाइट का। तो बताइए, ये आपके पास में कोई मेमोरी खाता है या वेरिएबल जैसा लग रहा है या डेटा टाइप जैसा लग रहा है? बोलो, क्लास ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप होता है। ऑब्जेक्ट का क्या होता है? और इसका उल्टा बोलते हैं, बोलो ऑब्जेक्ट क्लास का वेरिएबल है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये क्या है? क्लास। अगर ये वेरिएबल है तो ये क्या है? डेटा टाइप। ये अगर ऑब्जेक्ट बोल रहा हूं तो ये क्या बोलूंगा? अगर इसको मैं बोलूं वेरिएबल तो आपको बोलोगे डाटा टाइप। अगर मैं कहता हूं ये ऑब्जेक्ट है तो आप क्या बोलोगे? एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट। बताइए, ऑब्जेक्ट मेमोरी खाएगा कि नहीं खाएगा? तो साथ साथ बोलिए, ऑब्जेक्ट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, जबकि क्लास ऑक्यूपाई। बोलो, ऑब्जेक्ट काल्पनिक है या वास्तविक है? ऑब्जेक्ट को फिजिकली मेमोरी में बनाया जाता है। कौन सी मेमोरी में बनाया जाता है? फिजिकली हीप मेमोरी में बनाया जाता है। कहां बनाया जाता है? आपको मैंने पढ़ाया था ना ये। नहीं याद आ रहा तो लिख लेना कि मेमोरी कौन सी यूज हो रही है? हीप। जेवीए के अंदर मैंने आपको मेमोरी समझाई थी, मेथड एरिया, हीप, स्टैक और नेटिव कोड के लिए।
तो ये तो हर कोई जानता है कि हर चीज रैम में बनती है, पर हमारा क्वेश्चन होगा कि ऑब्जेक्ट किस मेमोरी में बनते हैं? रैम में है, रैम के अंदर किस में? हीप में। आपको ये चीज समझ में आई? अब ध्यान से सुनना, क्लास कैटेगरी है, क्या है? क्लास को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। क्लास को आइडेंटिफाई, क्लास कैटेगरी बताता है। क्या बताता है? अगर मैं बोलूं क्लास ऐसी कोई चीज है जिसे आपको सिर्फ कैटेगरी पता चले लेकिन आप इंडिविजुअली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। ध्यान से सुनना, आप में से किसी ने मुझे बोला कि सर मुझे कहीं बाहर जाना है, थोड़ा गाड़ी दे दीजिए। और मान लो बाहर 500 गाड़ियां पड़ी हुई। आपने कहा कौन सी गाड़ी? आप मेरी गाड़ी को बिल्कुल नहीं जानते, तो मैंने कहा बाहर पड़ी है रॉयल एनफील्ड। क्या पड़ी है? अब जब आप लोग बाहर गए तो बाहर कम से कम 100 एक रॉयल एनफील्ड पड़ी थी 500 में से। अब बताइए आप कौन सी लेके जाओगे? क्या आप पहचान पा रहे हो मेरी गाड़ी कौन सी है? नहीं पहचान पाओगे। तो जब मैं बोलता हूं बाइक, तो क्या आप लोग पहचान पा रहे हो? आप में से किसी का चालान कटा है? जिसका चालान कटा है वो हाथ उठा ले। मुझे बताइए, मान लो मैं पुलिस वाला वो व्यक्ति हूं जिसने आपका चालान काटा हो, बाइक का या कार का, तो बताइए चालान पर मैंने बाइक लिखा है या बाइक का नंबर लिखा है? किसी भी बाइक की पहचान उसके बाइक लिखने से होती है, बाइक नंबर लिखने से होती है। जब आप किसी चीज को पहचान जाता हो तो वो ऑब्जेक्ट है। क्या है? अगर नहीं पहचान पा रहे हो तो वो क्या है? क्लास। तो अगर बाइक की बात करें तो बाइक का मतलब समझ गए आप लोग? कैटेगरी है। क्या है? और बाइक के अंदर मैंने कहा कि RJ60 4545 नंबर है, तो आप कहोगे सब ये ऑब्जेक्ट है जिसको आप पहचान पा रहे हो। जब मैंने आपको पानी की बोतल डिलीवर करी थी तो आपके ऑब्जेक्ट नहीं था, सिर्फ और सिर्फ क्लास थी, क्योंकि पानी की बोतल की आइडेंटिफिकेशन सबकी एक जैसी होती है। आप में से जिसने भी मोबाइल खरीदा है तो आपके पास मोबाइल का बिल होगा, उस पर क्या लिखा हुआ था? खाली मोबाइल, या लिखा था खाली वीवो? उसमें लिखा होगा पहचान के लिए वीवो, फिर IMI नंबर या जो भी उसका कोड नंबर, सीरियल नंबर होता है, हाँ या ना? अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तब तो वो चीज क्या होती है? ऑब्जेक्ट। और नहीं कर पा रहे हो तो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था पान की दुकान, ठीक है? मान लो मेरी पान की दुकान है, आपने पान खाया, आधा खाया, ठीक है? आप आधे घंटे के घूम के आए, वापस बोला कि आपके पान में तो कुछ गड़बड़ है, सब उल्टियां हो रही है, ये देखो आपका पान ये रहा। मैं कह दूं मेरा तो है नहीं, आपसे खरीदा है, बिल पर लिखा हुआ है, तो मैंने कहा बिल पर लिखा हुआ है पानी, मुझे कैसे कंफर्म करोगे ये पान मेरी दुकान का है? क्या पता किसी और से लाए हो? पान के ऊपर सीरियल नंबर लिखा हुआ आता है, IMI नंबर लिखा हुआ आता है, क्या लिखा था पान के ऊपर? तो ऐसी प्रॉब्लम जहां आप लोग किसी चीज को पहचान नहीं पा रहे हो, वो किससे सॉल्व होती है? अगर वही मैं मेरे पास मोबाइल की दुकान होती और आप लोग मोबाइल लेकर जाते और मैं आपको बिल बना कर देता, तो मेरी मजबूरी है कि उस पर एक ऐसी चीज लिखूं जो आपके मोबाइल को पहचान बना दे। तो जहां पहचान हो वहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट। इसीलिए DSA, स्पेशली DBMS, आपने DBMS पढ़ लिया है? तो DBMS में सबसे पहले आप एंटिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मैं भी देखूं आपको कितना पता है। एंटिटी क्या है? ऑब्जेक्ट है या क्लास है? ये सब एक ही सब्जेक्ट है, पूरा एक ही सब्जेक्ट है। चलो, बाकी लोग तो थोड़ा से भोले रह गए हैं, जो होशियार है वो फटाफट लिख रहे हैं, वो फर्स्ट आना चाहते हैं। क्या आना चाहते हैं? जैसे मैं पहले फर्स्ट आ जाऊंगा, तो मैं आपको बता देता हूं, फर्स्ट आओ चाहे लास्ट आओ, कोई भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? अब मुझे बताइए, एक स्टूडेंट है ऑनलाइन, उन्होंने कहा क्लास वाटर बॉटल है और ऑब्जेक्ट बिस्लरी है। मान लो हम लोगों ने 4 बिस्लरी खरीदी, ठीक है? 4 बिस्लरी खरीदी अलग अलग दुकानों से, और चारों दोस्तों ने मिलकर बिस्लरी को सफल कर दिया, एक दूसरे में मिक्स कर दिया। बता सकते हो कौन सी बिस्लरी किसकी है? नहीं बता पाओगे। अब मान लो मेरे पास में 4 फोन है, चारों एक ही कंपनी के, एक ही ब्रांड के, चारों ही स्विच ऑफ पड़े, चारों का पीछे का ढक्कन खोल सकते हैं, जिसमें कुछ नंबर लिखा हो तो चेक कर सकते हैं। अब बताइए चारों फोन सफल कर दिए, पहचान पाओगे? यस। सारा खेल इसी चीज पर टिका हुआ है कि आप पहचान पाते हो कि नहीं पहचान। अगर पहचान पाए तो वो चीज क्या है? ऑब्जेक्ट। यही चीज कॉन्सेप्ट दुनिया में एंटिटी का बनता है। तो मुझे बताइए, ER डायग्राम सबने पढ़ा है? चलो, ER डायग्राम में मैं एक एंटिटी बनाई, मैंने क्या बनाई? वो क्लास है या ऑब्जेक्ट है? कितनों को नहीं समझ में आया, ताकि मैं उसके हिसाब से पढ़ाऊं। कितनों को समझ में नहीं आया कि सर मैं 100% श्योर नहीं हूं, तो मैं उसके हिसाब से बोलूं।
यह डायग्राम आपने देखा है? चलो मैं दिखा देता हूं एक यह डायग्राम। यह डायग्राम में एंटिटी को सर्कल से बनाते हैं या रेक्टेंगल से? रेक्टेंगल। बताइए कौन सी एंटिटी बनाऊं? स्टूडेंट। अरे वाह, ये तो फिक्स होता है। अब तो आपको पता चल गया ये क्लास है या क्या है? क्लास। बोलो, यह डायग्राम केवल क्लास बताता है। कल को जब हम लोग कंपनी में काम करेंगे, आप मेरे लिए काम करोगे, शायद हो सकता है ऐसा, तो मैं आपको यह डायग्राम भेजूंगा। क्या भेजूंगा? जहां पर लिखा होगा स्टूडेंट, क्या लिखा होगा, तो आप इसको इंडिविजुअल, जब मैं बोलता हूं एक स्टूडेंट खड़ा हो जाओ, तो बताइए मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं जब बोलता हूं एक स्टूडेंट खड़ा हो जाओ, जिसके बारे में मैं सोच रहा हूं, कौन है वो स्टूडेंट? जैसे मैं नीचे खड़ा हूं और आप नीचे खड़े, मैंने कहा अपनी क्लास जाइए, उस वाले को बुला के लाइए, स्टूडेंट को। नहीं पहचान पा रहे, उस वाला कौन सा? अगर मैं रोल नंबर बता दूं तो पहचान जाएंगे। अगर मैं उसका नाम और एड्रेस बता दूं जो कि यूनिक है सबके लिए, तो वो पहचान जाएंगे। तो जब हम लोग एंटिटी बनाते हैं तो हम लोग क्या बताते हैं? क्लास। और फिर बताते हैं क्लास की प्रॉपर्टीज। क्या बताते हैं? क्या बताते हैं क्लास की? तो बताइए सबसे पहले क्या है? ऐसी चीज लिखो जो कि दो स्टूडेंट को अलग करता हो। आईडी लिख दूं या रोल नंबर लिख दूं? अब ये क्या बनेगी? की। प्राइमरी की को कैसे दिखाते हैं? कैसे? फॉरेन की को कैसे दिखाते हैं? डबल से। सुपर की को कैसे दिखाते हैं? चलिए कोई बात नहीं। ये जो मैं लिख रहा हूं, मुझे बताइए, ये डायग्राम लिखा नेम, तो मुझे बताइए ये पूरी चीज देखकर बताओ, आपको ऑब्जेक्ट की फीलिंग हो रही, किसी को पहचान पा रहे हो, या सिर्फ एक कैटेगरी बता रहा है? ये स्टूडेंट क्लास है, कोई भी स्टूडेंट आएगा, उसका एक रोल नंबर होगा, एक नाम होगा। इसको पढ़कर केवल क्या समझ में आता है? क्लास। तो जब आप मुझे ये डायग्राम देंगे या मैं आपको दूंगा, तो आप लोग लिखेंगे क्लास। क्या लिखेंगे? नाम क्या रख देंगे? स्टूडेंट। और अंदर क्या बना लेंगे? रोल नंबर। रोल नंबर पॉइंटों में होता है या बिना पॉइंटों के? इंट ले लेना। फिर क्या चाहिए? नेम। नेम पॉइंटों में होता है या बिना पॉइंटों के? वाह, गुड। बोलो नेम स्ट्रिंग होता है। ये बन गया इसका प्रोग्राम। तो जब हम लोग कंपनी में काम करते हैं तो बहुत लोगों को गलत फहमी है कि हमें सिर्फ फ्लो चार्ट मिलता है। फ्लो चार्ट दोस्तों मिलता ही नहीं ढंग से, मैं बताऊं। सबसे ज्यादा हम लोगों को मिलता है डीबीएमएस। क्या मिलता है हमें? जैसे मैं डेवलपर हूं तो मुझे अच्छे से पता है कि मेरा कोड जो है वो डाटा डालेगा या निकालेगा। मुझे फ्लो चार्ट को मारो गोली, मुझे तो सबसे पहले ये ला कर दो, ताकि मुझे पता तो चले कि निकलवाना क्या है, डालना क्या है। जब हम लोग जावा में बनाते हैं तो हम लोग इसको क्लास बनाएंगे, फिर इस क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट बनाकर डाटाबेस में भेजेंगे और उठाएंगे। कहने का मतलब है सिर्फ एक क्वेश्चन आपके काम का है, साथ साथ बोलिए, ईआर डायग्राम में एंटिटी इसको रिप्रेजेंट करता है। एंटिटी लिखने से किसी विशेष स्टूडेंट की बात नहीं हो रही, एक कैटेगरी बताता है। और जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो आपको किसी विशेष की बात हो रही है। ये पूरी कहानी सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थी। साथ साथ बोलिए, क्लास को इंडिविजुअली इंडिविजुअली आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट को इंडिविजुअली इंडिविजुअली आइडेंटिफाई। एक में आएगा कर सकते हैं, एक में आएगा नहीं कर सकते। तो बताइए यहां क्या लिखो? नहीं कर सकते। और यहां पर क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है थ्योरी से। तो बताइए मैं जिस इंसान के बारे में सोच रहा हूं वो खड़े हो जाइए। तो मैं इंसान बोलता हूं तो कौन खड़ा हो रहा है? कोई खड़ा नहीं हो रहा। अगर मैं बोलूं मेल या फीमेल, बोलो मेल, जितने भी जेंडर जिनका मेल है वो खड़े हो जाओ, तो एक व्यक्ति जिसके बारे में सोच रहा हूं नहीं बता सकते, क्योंकि मेल भी कैटेगरी है, वो भी एक क्लास बता रहा है, आया ना। लेकिन मैं बोलूं रोल नंबर 15, वो खड़ा हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट है, आया ना।
चलिए अब मुझे बताइए, फ्लावर क्लास है ऑब्जेक्ट, रोज, और रोज भी क्या है, क्लास। अगर दो रोज है तो पहचान सकते हो कौन सा रोज कौन सा है। मान लो दो रोज है, आपके पास भी एक व्हाइट रोज है, मेरे पास भी व्हाइट रोज है, आप अलग दुकान से लाए, मैं अलग दुकान से लाए, दोनों को मैंने आगे पीछे कर दिया, बताइए कौन सा रोज कौन लाया, नहीं पता, क्लास से बनेगा पूरा पूरा, है ना। बैंक का खाता ऑब्जेक्ट, जिसको आप इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर सकते हो, वहां आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन होगा, अकाउंट नंबर। आपको मेरी बात समझ में आई। रोज को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा अकाउंट नंबर लिया आपने, नहीं। जब रोज का प्रॉपर्टी लिखोगे ना, रोज की प्रॉपर्टी लिखोगे कलर, क्या लिखोगे, दूसरी प्रॉपर्टी स्मेल। क्या कभी रोल कर लिखा है कि रोज का हमारा सिम कार्ड नंबर रोज का ये है या खाता संख्या ये है, नहीं लिख सकते। तो पूरी चीज एक ही चीज समझा रहा हूं कि कभी तो हम लोग कैटेगरी पर काम करते हो, कभी ऑब्जेक्ट पर। कैटेगरी बोले तो क्लास, और ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग इंडिविजुअली पहचान पाते हैं। मान लीजिए मैं थाना अधिकारी हूं और आप में से कोई चोर चुकट्टा बैठा हुआ है, मैंने चोर को पकड़ लिया, तो मैं बताइए फॉर्म के अंदर क्या लिखूंगा, उसका नाम लिखूंगा, पहचान लिखूंगा, आधार कार्ड लिखूंगा, या ये लिख दूंगा दो पैरों का आदमी है, तीन आंखें हैं, फलाना है ढिमका है। ऑब्जेक्ट ही तो होगा वो अपराधी। तो अपराधी क्या है, ऑब्जेक्ट, जिसकी पूरी जानकारी आपके पास होगी, दो अपराधी की अलग होगी, दोनों को एक संख्या मिलती है, कैदी नंबर। क्या अब आपको क्लियर है। जब मैं टीवी खरीदने जाता हूं तो टीवी के बिल पर खाली ये लिखा हुआ है सोनी का टीवी, या उसका कोई नंबर, सीरियल नंबर लिखेगा, तो बताइए ऑब्जेक्ट है ये क्लास है, हाँ है ना। क्या अब आपको क्लियर हुआ मामला क्या है। जिसको आप पहचान पा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट, जिसको पहचान नहीं पा रहे वो, हमारे भी कुछ रिश्तेदार है जिसको हम लोग पहचानते नहीं है, जो कि आखिर पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछता है पहचाना क्या, और हम लोग शर्मा के बोलते हैं हाँ पहचान लिया। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था बचपन में, कोई रिश्तेदार था जिसने मुझसे पूछा पहचाना क्या, मैं कहा हाँ, मतलब क्या बोले पढ़, हाँ पहचान लिया, तो बता मैं कौन हूँ। उस दिन मुझे समझ में आया झूठ बोलने से मतलब नहीं। अब मुझे कोई भी पूछता है मुझे पहचाना क्या, मैं कौन, मुझे नहीं पहचाना। मैं कहा कभी अखबार में फोटो तो नहीं देखी आपकी मैंने, जब तुम मुझसे मिले ही नहीं हो, तुम्हारी फोटो अखबार में नहीं आई है, तो मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगा, तुम कोई ऐसे अम्मा अदानी तो हो नहीं। तो कोई भी पूछे दुनिया में क्या पहचाना, ज्यादा बोले तो खत्म बात। मैं तो कई बार बोलता हूँ, जब मुझे कुछ बोलना नहीं होता, कोई बोलता रहता है, मुझे कई बार बोलता कुछ तो बोलो, मैं कहता हूँ बस हो जाता है। ये चीज मैंने सीखी थी स्ट्रेंजर थिंग्स से। उसमें डस्टिन होता है, कौन होता है, वो भी ऐसे करता है, जब उसको कोई परेशान करता है, बोल कुछ बोल, बोल दिया। चलो, तो जिसको आप पहचान पा रहे हैं वो क्या है, जिसको पहचान नहीं पा रहे, कभी कभी हम होते हैं, हम अपने घर वालों को नहीं पहचान पाते हैं, विशेषकर घर वाली जो औरतें अपने, वो घूंघट निकाल के बैठी रहती है, जब कोई फंक्शन होता है ना, इतना इतना घूंघट होते हैं, और जो छोटा बच्चा वो ढूंढता रहता है मेरी माँ कौन सी है, आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, हाँ है ना। तो बताइए वो उसमें औरतें क्या है, ऑब्जेक्ट कैसे क्लास है। चलो अब लिखना शुरू करो, क्योंकि क्लास का अस्तित्व नहीं होता तो हम लोग क्लास के साथ काम कैसे करेंगे, खेल सारा वही शुरू होगा। ये लॉजिक सीख जाना, इसका मैं बहुत यूज करूंगा आने वाले कॉन्सेप्ट में। जैसे सज्जन पूछ रहे हैं क्लास कितने बजे आती है, तो मुझे बताइए वो कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं, पता नहीं, तो ये खुद अपने आप में क्लास है। अगर आपने लिखा होता सब ये अपने प्रोग्रामिंग की क्लास कितने बजे होती तो मैं आइडेंटिफाई कर पाता। आप समझिए सज्जन, अगर आपने ये लिखा होता सब प्रोग्रामिंग की क्लास कब कितने बजे होती है, नेटवर्क की क्लास कितने बजे होती है, तो मैं आइडेंटिफाई कर पाता, नहीं कर पा रहा हूं तो वो मेरे लिए क्लास है। तो खाली आपने लिखा है क्लास कितने बजे होती है, तो बताइए कौन सी क्लास की बात कर रही है, नहीं पता चला, तो ये आपकी कैटेगरी में आएगा, ये बिना ऑब्जेक्ट से प्रोग्राम बनेगा। हटा लू, लिखे हैं क्लास और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस।
अकेला, वो बताएंगे कैसे चलता है। अरे क्लास ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप है। क्लास क्या है? ऑब्जेक्ट। क्लास ऑब्जेक्ट का क्या है? डेटा टाइप। इसका उल्टा बोल लो, ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टेंस है। ये आया था पिछले पेपर में। क्लास का इंस्टेंस क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप कौन कहलाता है? क्लास। ये क्वेश्चन हर बार आता है। कितने दोस्त अभी भी लिख लें? ठीक है। किसी को और कुछ पूछना? हाँ जी। उल्टा बोल दिया। ऑब्जेक्ट किससे बनता है? तो ऑब्जेक्ट का जो होगा साइज वो क्लास पर डिपेंड करेगा। क्लास का ऑब्जेक्ट से कुछ लेना देना नहीं, ऑब्जेक्ट को क्लास से लेना देना है।
ये जो थ्योरी है, ठीक है, इस पर ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन आते हैं दोस्त। ऑब्जेक्ट वो है जिसको अलग से पहचाना जा सकता है। मैं कल उससे मिला, बता सकते हो किससे मिला? क्लास। कल मैं संजय सर से मिला, पहचान के। अब समझ गए मेरी बात? सारा खेल पहचान का है। चलिए, अब है ऑब्जेक्ट बना। अच्छा, टाइम हो गया क्या? कल की क्लास में बताएंगे कि ऑब्जेक्ट और क्लास बनाते कैसे। होता क्या है, ये कचरा हमने पढ़ लिया, हालांकि इससे क्वेश्चन आने के चांस कम है, पर कल हम लोग बताएंगे कि बनाते कैसे, कोड कैसे लिखें, क्या क्या वेराइटी अवेलेबल है। चलो, इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।